हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 इलास्टिसिटी का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। तो आइए देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है। तो सबसे पहले इसकी जो है स्टेटमेंट देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की स्टेटमेंट क्या है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, इन शॉर्ट हम कहते हैं विद इन elastic limit, the ratio of tangential stress and shear stress is called modulus of rigidity। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के बीच का जो रेशियो है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। इसके लिए भी हम जो है इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे एक हमारा जो एक क्यूब डायग्राम को हम देखते हैं। हमारे पास ये हम एक डायग्राम को देखते हैं। ये एक क्यूब बॉक्स है। यहाँ पे इसका जो बेस होता है, यानी कि ये जो बेस है, ये बेस क्या होता है, बेस फिक्स्ड होता है। बेस क्या है, फिक्स्ड है, बेस फिक्स्ड होता है। और यहाँ पे जो है हम जो फोर्स का यूज़ करते हैं वो हम अपर साइड करते हैं। इस साइड से जो है हम यहाँ पे फोर्स का यूज़ करते हैं अपर साइड पे। तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे देते हैं। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है। तो और यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट विल बी पॉइंट सी। यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है। तो हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने एक क्यूब बॉक्स बनाया तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कंसीडर अ क्यूब as shown in above figure, as shown in above figure. Let the face A B C D, जो हमारा है A B C D, be such that lower face CD is clamped. If a tangential force F is applied on the upper face
AB, the cube gets deformed. The cube gets deformed into a A dash B dash C D। तो यहाँ पे हमने ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्यूब बॉक्स हमने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो बेस है वो फिक्स्ड है और यहाँ पे हम इस साइड जो है अपर साइड इसके फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ए बी है वो क्या होगा, वो डिफॉर्म्ड होगा। तो जैसे ये फिक्स है और हम इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, फोर्स लगने पर ये इस ओर जो है बेंड होगा, इस ओर जो है झुकेगा, बेंड होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये जो है कुछ यूँ हमें देखने को मिलेगा, कुछ जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हम यहाँ से भी कह सकते हैं जब ये डिफॉर्म्ड हो रहा है तो यहाँ से ये कुछ इस तरह का हमें एक स्ट्रक्चर जो है इस तरह से मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ये होगा ए से ए डैश्ड और ये हमारा बी से बी डैश्ड और यहाँ पे ये कुछ एंगल्स बना रहा है। जैसे हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, दैट इज़ थीटा। फिर ये यहाँ पे एक एंगल बना रहा है। इस तरह से ये जो एंगल्स प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पे, सॉरी इस तरह से ये पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट से ऐसे मैच करेगा ये। यहाँ ये जो एंगल्स प्रिपेयर हो रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल ये प्रिपेयर कर रहा है, यहाँ पे एक एंगल ये प्रिपेयर कर रहा है। तो इसी चीज़ को जो है हम जैसे हमने देखा कि ये क्या हुआ, अगर हमने फोर्स इस तरफ अप्लाई किया तो ये ए और बी जो है डिफॉर्म्ड हुए। तो ए से ए डैश और बी से बी डैश्ड हुआ। अब आगे देखते हैं कि अगर इफ़, तो हम देखते हैं आगे इसको कि इफ़ L is the original length of each side, each side of the cube and if small l is the displacement that will be A to A dashed or B to B dashed, then shearing strain, वन सेकेंड यहाँ पे भी हम इसको कर देते हैं, that will be shear strain, it's not stress, shear strain, it's strain. So shearing strain is theta. जब ये बेंड हुआ तो इसने जो एंगल बनाया फोर्स लगने के बाद थीटा, तो हम कह सकते हैं सच दैट थीटा is equals to, theta will be L upon L, यानी कि हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, that will be theta is equals to small l upon L।
हमारा जो भी उसका ओरिजिनल लेंथ था और जो भी डिस्प्लेसमेंट के बाद जो भी उसका लेंथ हुआ, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से ई डैश और बी से बी डैश, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि दैट इज़ इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी eta is equals to tangential stress upon shear strain, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। ये ईटा से हम इसको डिनोट करते हैं। सो आगे हम देख सकते हैं और इसको हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ईटा इज इक्वल्स टू टी अपॉन थीटा, यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, यानी कि शेयरिंग स्ट्रेन। सो ये हमारा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू।